इंदौर के राऊ थाना अंतर्गत आने वाली सिलिकॉन सिटी में किराए के कमरे में रहने वाले दो छात्र हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक छात्र बचाने के दौरान करंट की चपेट में आ गया, लेकिन गनीमत यह रही कि वह बच गया। फिलहाल दोनों युवकों का पोस्टमार्टम किया गया है और शव परिजनों के सुपुर्द किए गए हैं। सिलिकॉन सिटी के बालदा अपार्टमेंट में किराए का कमरा लेकर बीटेक की पढ़ाई कर रहे एक छात्र दिव्यांश कानूनगो कमरे की गैलरी से गुजर रही 33 केवी की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में नीरज पटेल भी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे दोनों छात्र झुलस गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच कमरे में खाना गर्म कर रहे उनके तीसरे साथी मनन ने दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी लाइन की चपेट में आ गया। लेकिन रबर की स्लीपर के चलते उसके पैर में करंट लगा और वह दूर फेंका गया। इसके बाद मयंक ने पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी और दोनों को पड़ोसियों की मदद लेकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल राऊ पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर दोनों के शवों को परिजनों के हवाले किया है। पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया है कि दिव्यांश बीटेक का छात्र था, जबकि नीरज पटेल दुकान पर नौकरी करता था, जहाँ दोनों की करंट से मौत हो गई है। क्या हुआ था? मैं खाना बना रहा था, मतलब रोटी सेक रहा था मैं अंदर। वो बाहर दोनों बैठे थे, मस्ती कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि तुम अंदर आ जाओ, तो वो मस्ती कर रहे थे बाहर। तो मैंने खाना लगा दिया वहाँ पे और उन्होंने बोला तो बोले कर, बोले हम आ रहे हैं। तेरे में पता नहीं वहाँ से बाहर से आवाज़ आने लग गई मेरे को तब करंट की। मैं आया तो उसने जो उसके साथ वाले को बैठा था चेयर पर, उसने उसको पकड़ने के लिए बचाया और मैं उसके पीछे था तो मैंने भी उसको बचाया। तो मेरे को मतलब करंट का झटका लगा मेरे को और फिर मेरे को 5 फीट पीछे फेंक दिया उसने करंट में। कौन था सबसे पहले दिव्यांश। अच्छा, दिव्यांश। हाँ। उसको बचाने नीरज गया था। उसके पीछे नीरज बैठा था चेयर पे। फिर आप बचाने? फिर मैं उसको नीरज का हाथ पकड़ा मैंने। हाँ। तो नीरज का हाथ पकड़ा तो मेरे को करंट का शॉर्ट सर्किट लगा। फिर कैसे मेरे को मतलब मेरे को पैर में लगी करंट और उसके बाद मेरे को 5 फीट पीछे फेंक दिया उसने करंट ने। उन लोगों को फिर कैसे निकाला वहाँ से? फिर अस्पताल ले? और मैं पीछे गिरा और ऑन द स्पॉट खत्म हो गए दोनों। हो गए? कहाँ की बात है ये? सिलिकॉन सिटी। दोनों रूममेट थे? क्या थे ये? दिव्यांश और मैं, हम दोनों रूममेट थे। और ये जो नीरज? वो तो ऐसे हमारे पास मतलब भैया ऐसे आ गए थे, हमने खाना खाने बुला लिया था। कल क्या था? कोई पार्टी वार्टी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ये गैलरी की बात है? गैलरी की बात। कितनी दूर है वहाँ से लाइन? करीबन 3.5-4 फीट। और कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? 3-1 महीना हो गया। अच्छा, 3-4 महीने। क्या नाम था दोनों का? दिव्यांश कानूनगो। हाँ, और एक का? नीरज। क्या पढ़ाई कर रहे हैं दोनों? हम दोनों बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा कर रहे हैं सेज यूनिवर्सिटी। दोनों मरने वाले क्या पढ़ाई कर रहे हैं? वो तो भैया तो जॉब करते नीचे। कौन? नीरज। हाँ, और दिव्यांश मेरा रूम पार्टनर और क्लासमेट भी। अच्छा, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं आप? सेज यूनिवर्सिटी। कल कितनी बजे की बात होगी? करीबन 2 बजे की बात है। कल 2 बजे की बात। तो एकदम कैसे पहुँच गए? क्या मस्ती हो रही थी? क्या चल रहा? मतलब लाइट जा रही थी और आ रही थी। हाँ। तो हमको नींद नहीं आ रही थी। हाँ। तो हम मतलब टी-शर्ट चड्डे में थे, हम टी-शर्ट पहनी नहीं थी तीनों ने। हाँ। तो दिव्यांश दोनों बाहर मस्ती कर रहे थे, तो हमने बोला खाना खा ले, चलो मैं रोटी गर्म कर दूँ मैं। हाँ। तो मैं रोटी गर्म 5 रोटी गर्म करी और 2 रोटी उसके ऊपर ही रखी अभी भी। और वो दोनों बाहर मस्ती कर रहे थे, मैंने उनको अंदर बुलाया था। तो नीरज की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है क्या? नहीं, वो तो नहीं, मतलब जॉब करते नीचे, वो भैया की दुकान पे बैठते थे। मतलब कल आया था मुलाकात करने आप लोग? ठीक है। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम मनन सेंडल। आप कौन है उनके? मेरा फ्रेंड है मेरा। हमारे परिवार का बच्चा था, वह इंदौर में सिलिकॉन सिटी में किराए से कमरा लेके पढ़ता था। उसका बी फार्मा का लास्ट ईयर था। कमलापुर का रहने वाला है वो। उसके पिता मनोज कानूनगो खुद पत्रकार है कमलापुर के। और रात को शायद पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद ये और इसके 3 दोस्त थे, ऐसा बता रहे हैं इसके दोस्त लोग जो मौजूद था। एक दोस्त दो दोस्तों की हाई टेंशन लाइन के करंट से डेथ हो गई है। क्या करते थे ये पढ़ाई करते थे ना, बी फार्मा का लास्ट ईयर था, इसका फाइनल ईयर था। ये बी फार्मा इंदौर से कर रहा है वो। कहाँ के रहने वाले दोनों? ये मनोज कानूनगो तो कमलापुर का रहने वाला है और दूसरा लड़का जो है वो शायद देवास जिले के किसी गांव का है। दोनों एक रूम पार्टनर ही थे? हाँ, ये लोग सब तीनों चारों रूम में पढ़ते थे। वो लड़का भी साथ में वहीं आता जाता था रूम में। सब लोग दोस्त थे तीनों। तो 2 दोस्त उसमें उनकी डेथ हो गई। एक तो दिव्यांश कानूनगो है और दूसरा शायद नीरज कुछ नाम है उसका। तो मैं इनका मामा हूँ। कितनी दूर से लाइन जा रही है? देखा लाइन इनकी गैलरी के पास से जा रही है, समझ लो मुश्किल से 3-3.5 फुट की दूरी से। एक दूसरे को बचाने में जान जाइए। हाँ, एक कोई चिपका तो दूसरा बच्चा उसको, अब दोनों में से कौन चिपका है तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे को बचाने में दोनों बच्चे चले गए। कितनी बड़ी घटना? ये रात की घटना है, करीब 12:30 बजे। आपका नाम? धीरज दुबे। मैं इनका मामा हूँ। मैं दिव्यांश कानूनगो का मामा हूँ।
सर क्या घटना हुई, दो लोगों की मौत हुई है? ये कल सिलिकॉन सिटी में ये देवास के रहने वाले हैं। वो एक का नाम नीरज है और एक का नाम दिव्यांश है। तो ये दोनों कल सिलिकॉन सिटी में किराए के मकान पे थे। वहाँ पे इनको करंट लग गया था दोनों को। एक को करंट लगा, दूसरा बचा नहीं गया, उसमें दूसरे को भी करंट लग गया। वो इससे दोनों की डेथ हो गई है। कब की बात है? ये कल रात की 12 बजे से 12:30 बजे समथिंग की बात है। मौके पर ही डेथ हो गई थी। उनको हॉस्पिटल लाए, फिर वो अब कार्रवाई चल रही है, जांच जारी है। आपका नाम? मेरा नाम महेश सिंह चौहान, थाना राव, इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।